We will start our chapter 3 of political science, gender, religion and caste. Before we start our NCERT, कुछ एक बेसिक चीज़ें हमको ये चीज़ जाननी है। आई थिंक मैंने पहले भी ऑफलाइन क्लास में भी आपको ये बताया, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे सो दैट कि आगे बढ़ने से पहले हमें चीज़ें पता हो कि हमें क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि हम जो ह्यूमन आइडेंटिटी देखते हैं वो दो तरीके की ह्यूमन आइडेंटिटी होती है। एक होती है सेक्स बेस्ड, एक होती है जेंडर बेस्ड। ठीक, क्लास में मैंने आपको बताया कि सेक्स बेस्ड जो आपकी आइडेंटिटी है दैट इज बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, जैसे मेल है, फीमेल है ना, जैसे क्रोमोसोम्स है, बायो में आप ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। जो जेंडर बेस्ड आपकी आइडेंटिटी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो भी है, बॉय है, गर्ल है, वो सोशल आइडेंटिटी होती है जो हमें सोसाइटी से मिलती है। सोसाइटी इन द सेंस कि जैसे चार लोग क्या कहेंगे या रोल एक्सपेक्टेशंस क्या होता है। मेनली हम जब डिवीजन करते हैं, ये ऊपर वाला जो आपका ये हिस्सा ही हम एज जनरल इसको कंसीडर कर रहे हैं कि बायोलॉजिकली मेल होता है, फीमेल होता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रोमोसोम। एक्स एक्स होगा, एक्स वाई होगा, है ना, हार्मोन्स हैं या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और ये चीज़ें फिक्स्ड हैं और नेचुरल है। कोई ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता है कि इफ अ बेबी इज बॉर्न ही विल बी ही और शी, वो मेल होगा कि फीमेल होगा कोई नहीं जानता। ऑल्दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, दैट इज इलीगल। हाँ, आप अपना सेक्स चेंज करवा सकते हैं बट दैट इज नॉट नेचुरल। नेचुरली या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, दो चीजें हैं या दो जेंडर जो है, सॉरी, या दो सेक्स जो है वो आइडेंटिफाइड है। नाउ कम टू द जेंडर पार्ट। जेंडर की जो आपकी डेफिनेशन है या आपका जेंडर का जो डिवीजन है पूरी पॉपुलेशन का, वो रोल्स या एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है। रोल्स एज इन द सेंस कि घर में झाड़ू पोछा करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आज की सोसाइटी में ये लड़कियों का काम है। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रोल जो है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि घर में झाड़ू पोछे का काम लड़कियां करेंगी, खाना बनाने का काम लड़कियां करेंगी, या इसको हम मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी ट्रेट्स हम जिसको बोलते हैं कि नहीं, मैस्कुलिन होगा थोड़ा, जिसमें आपका सिंपल सी चीज है, बियर्ड आती है ना, उस तरीके की जो चीजें हैं दैट आर मैस्कुलिन फीचर्स आपके प्यूबर्टी के बाद आना शुरू हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करते हैं सोशली कि ये आदमी है कि औरत है। या फिर it also depend upon your culture and your time, that means your gender की जो चीजें हैं, जो रोल्स और एक्सपेक्टेशन है, वो आपके कल्चर और आपके टाइम पे भी डिपेंड करते हैं कि इन विच एरा यू आर लिविंग और इन विच कल्चर यू आर लिविंग या विच कल्चर यू बिलोंग्स टू, आप किस कल्चर के साथ बिलोंग करते हो। कहीं कहीं जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है ना, वहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है, वहाँ माता जी का नाम या आपकी जो फीमेल जीनोलॉजी है वो आगे चलती है, और ये फ्लेक्सिबल है और चेंजेबल है। सिंपल सिंपल सी बात जो हमारी इसमें हमने समझना है। अब हम आ जाते हैं इसके डिफरेंस पे। अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले मीनिंग कर लेंगे, सेक्स का मीनिंग क्या है। सेक्स मीनिंग्स टू रेफर टू बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल बॉडीज। सिंपल, मैंने क्लास में जैसे आपको पूछा था कि कैसे पता चलता है कि जो बेबी है वो बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है ना। योर आंसर इज सर सिंपल सी, हम उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सिंपल हमारा पहला यही होता कि हाँ दिस इज द थिंग, तो दिस इज बॉय और गर्ल। ओके, पहले हम सेक्स के ऊपर ही आएंगे। दूसरा बेसिस कैसे होता है, डिटरमिन्ड बाय द नेचर। ये नेचर ही डिसाइड करेगी। नेचर इन द सेंस की व्हाट इज गोइंग टू कम वी डोंट नो, हमें नहीं पता बेटा होगा कि बेटी होगी। सिंपल चीजें। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, फिजिकल फीचर्स लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, योर क्रोमोसोम्स, योर हार्मोन, योर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे वॉइस है, बॉडी है, ये सब चीज कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना। दूसरा नेचर यूनिवर्सल है और रिमेन सेम एवरीवेयर। सब, अगर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेन के लिए है वो थ्रू आउट द अर्थ हर जगह सेम ही है कि दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो हर जगह, यहाँ है, अमेरिका में है, यूरोप में, कहीं भी है, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना, यूनिवर्सल है। चेंजेबिलिटी है, फिक्स्ड है, कैनॉट बी चेंज्ड बाय चॉइस एक्सेप्ट थ्रू मेडिकल इंटरवेंशन। आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हो कि हाँ अब मैं चाहता हूँ कि मैं लड़की बन जाऊँ, तो कोई शक्ति आएगी और लड़की बना देगी, आपको मेडिकल इंटरवेंशन लेनी ही पड़ेगी। देन ओनली दैट इज इट इज नॉट नेचुरल। अगर आपको चेंज भी करना है वो नेचुरली चेंज नहीं होगा, उसको आप में मेडिकल जो है वो इंटरवेंशन आपको चाहिए होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट कह लो उसको,
या थ्रू मेडिकल डिसीजंस, वो सब चीजें हैं। एग्जाम्पल जैसे फीमेल कैन गिव बर्थ, मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म, मेल कैन नॉट गिव बर्थ, अटमोस्ट थिंग्स है। अब हम जेंडर पे आ जाते हैं। रेफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मेन एंड वीमेन। दैट मीन्स जो बायोलॉजी की आपको ऑन दैट बेसिस सोसाइटी आपसे क्या चाहती है, क्या रोल्स आपको देती है, आपका बिहेवियर कैसा होगा, ये सब चीजें जेंडर में आती है। जैसे अभी मॉडर्न टाइम है तो हम थोड़ी बहुत ही चीजें हम इसमें मान लेते हैं कि चेंजेस हो जाती है, बट अगर हम थ्रू आउट द थिंग्स देखें वैसी नहीं थी। जैसे सिंपल एक एनिशंट टाइम में जो फीमेल्स थी, दे आल्सो गो आउटसाइड एंड डू लेबर वर्क, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं थी। बट विद टाइम ये चीजें आहिस्ता 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 कम होती गई, और मेडिवल एरा तक आते आते हम ये अगर हम इसको ऐसे मान लें कि एनिशियन, मेडिवल और मॉडर्न, मेडिवल एरा के आते आते कुछ एक रेफरेंसेस को छोड़ के मोस्ट ऑफ द जो कॉमन वीमेन है, दे वर्क इनसाइड द होम। बच्चे पालने हैं, बच्चों का ध्यान रखना है, फैमिली का पीछे से ध्यान रखना है, घर का ख्याल रखना है, घर में माता पिता है उनका ख्याल रखना है। दीज ऑल वर्क्स आर बेस्ड ऑन, आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर। आपका ये रोल होगा, वी एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम मेल्स एंड दिस थिंग फ्रॉम फीमेल्स। और इसको डिसाइड कौन करता है? सोसाइटी या आपका कल्चर। ठीक, इंक्लूड्स रोल लाइक मैन गो टू वर्क, वुमेन डू हाउस होल्ड, मैन आर स्ट्रांग, वीमेन आर केयरिंग, ये सब चीजें हैं। और इनका नेचर जो है वो सोसाइटी, कल्चर और टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, ये वेरी कर जाएगा। कहीं कल्चर जो है वो फीमेल डोमिनेंट होगा, वहां मैस्कुलिनिटी नहीं चलेगी, वहां पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं होगी, कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी होगी। तो इट डिपेंड्स। इसकी चेंजेबिलिटी जो आपके जेंडर की है वो फ्लेक्सिबल है। चेंजेस विद सोशल नॉर्म्स, लॉज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, आपकी सोसाइटी में क्या नियम कानून है, या आपके सोशल सोसाइटी में जो है जो सोशल नॉर्म जिसको हम बोलते हैं रीति रिवाज किस तरीके के हैं, वो सब चीजें जो हैं वो आपके जेंडर पे डिपेंड करती हैं। अगर हम सिंपल एक बात समझ, तो बायोलॉजिकली प्यूबर्टी चेंजेस है ना, ये बायो में आप पढ़ेंगे, वॉइस चेंज हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन आ जाती है। इन सम सोसाइटीज women mainly do domestic work while others they also take leading political and economic roles। कई ऐसी सोसाइटी उनको होता है कि जरूरी नहीं है कि औरतें जो घर का ही काम करें, उनको भी बाहर जाके काम करना चाहिए। हमारी सोसाइटी के लिए वी ट्रीटेड मेल एंड फीमेल इक्वली। या फिर एक छोटे से ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इफ से इफ ए बॉय व्हाट इज योर फेवरेट कलर, मोस्ट ऑफ द एंड जनरली जो मेरी असम्पशन है मे बी 90-95% ब्लैक व्हाइट ब्लू, खत्म। एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फर्स्ट कलर पिंक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इट्स अ सोसाइटी नाम कि पिंक फॉर गर्ल्स, ब्लू फॉर बॉयज। अगर किसी लड़के ने पिंक पकड़ी होगी, या लुक एट द बॉय, और किसी लड़की ने कोई और कलर पकड़ा होगा, लड़कियों का तो जनरली ये कलर नहीं होता है। तो इट्स एन कल्चरल आइडिया, ये बायोलॉजिकल वन नहीं है कि हाँ जी लड़की होगी उसको पिंक ही पसंद होना चाहिए। उसको काला भी पसंद हो सकता है, उसको सफेद भी पसंद हो सकता है, और जरूरी नहीं है बॉय को ब्लैक ब्लू व्हाइट ही पसंद हो, या ब्लैक रेड और जो कलर है उसको पिंक पसंद नहीं हो सकता है ना। तो ये चीजें जो है, ये सोसाइटी कल्चरल आइडिया जो आपका है, या आपके ट्रेडिशन रीति रिवाज किस तरीके की आपकी सोसाइटी है, आपका घर में कैसा सिस्टम है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। इन जनरल या इन शॉर्ट हम चीजें बोले तो सिंपल सी चीज है, सेक्स इज योर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, दैट मीन्स यू आर मेल और फीमेल, एंड जेंडर इज योर सोशल आइडेंटिटी, दैट इज मैस्कुलाइन और फेमाइन रोल्स।